5 फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना कश्मीरी इसे मानते हैं, ना ही 24 करोड़ पाकिस्तान के अवाम मानते हैं। 5 फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है, किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता, ये ना दुनिया मानती है ना पाकिस्तान। जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारत तनाज़ा कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। कश्मीरियों ने भारत के फ़ौजी गुरूर को शिकस्त फाश दी। कश्मीरी आज भी गासिब भारतीय फ़ौजी जबर के सामने डटे हुए हैं। ओआईसी समेत तमाम बड़े फोरम्स पर मसला कश्मीर की बात की। भारत इस भूल में ना रहे कि कश्मीरियों से शिनाख्त छीन सकता है। लहू बहाने वाले को तारीख में जालिम और कातिल के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और शहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी शहबाज शरीफ के हमराह थे। कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 और भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर एक दिन आज़ाद और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम और मज़ूम है। भारत के जुल्म से कश्मीरियों का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की जदोजहद को तक़वियत मिली। पाकिस्तान भारतीय जबर के खिलाफ कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान, कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज हर कीमत पर मादर वतन के दिफा के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ की कश्मीर में तैनात अफसरों और सिपाहियों की तारीफ। कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। कौम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। कई दहाइयों से भारतीय मजालिम का सामना करते निहत्ते आवाम के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। शहर शहर तकरीबात, काबिज फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ सब हम आवाज़। आलमी बिरादरी से मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के आवाम से इजहार यकजहती। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। विफाकी वज़रा, दफ्तर खारजा के हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। लाहौर लिबर्टी चौक में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में तकरीब। वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। मरीम नवाज ने यौम यकजहती कश्मीर पर शमअ-ए-ज़ाती रोशन की। वज़ीर आला ने शहदा कश्मीर की यादगार पर फूल रखकर नज़राने अक़ीदत पेश किया। शहदा के साले सवाब के लिए फातह ख़्वानी। यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब में अलामती खामोशी इख्तियार की गई। लिबर्टी चौक पर कश्मीर की मुनासबत से तस्वीरों की नुमाइश का भी एहतमाम। अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। जलाओ घेराव की सियासत ख़त्म हो गई, हमारे दिल कश्मीर के साथ धड़कते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हॉल आमद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात। सदर ममलिकत और चेयरमैन चाओ ने पाक चीन दोस्ती को उजागर किया। अमली ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए आला सतह के तबादलों की ज़रूरत पर जोर। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी आवाम की खुशहाली पर मरकूज़ तरक्की की एक रोशन मिसाल है। एलामिया जारी। सदर ममलिकत का बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार का दौरा। आसिफ अली जरदारी ने चीन के हीरोज़ की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। सदर ममलिकत ने जानकर नजराना पेश करने वाले चीनी हीरोज़ की यादगार पर फूल भी रखे।
पूरा मुल्क यकजुबान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुल्क भर में रैलियां और जुलूस। कराची में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स चौरंगी से मज़ार क़ायद तक वॉक। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की शिरकत। तलबा की बड़ी तादाद कश्मीरी परचम थामे वॉक में शामिल हुई। पेशावर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। मज़लूम कश्मीरियों के साथ खड़े रहने के आज़म का अयादा। कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रैली। सियासी रहनुमा और कबायली माहिदीन शरीक हुए। लाहौर में जमात इस्लामी की रैली, कारकुनों और शहरियों की शिरकत। ख्वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। हाफिज नईमुर रहमान ने रैली से खिताब में कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शरक है, पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है। हुकूमती सतह पर भारतीय हथकंडों को बेनकाब करना होगा। कराची में भी जमात इस्लामी की रैली, हज़ारों अफराद की शिरकत। मुनव्वर जफ़र ने अपने खिताब में कहा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों को मिलियामेट कर दिया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन। भारत कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रहा है। भारत कश्मीरी आवाम को शदीद रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल कबल किए वादों का एहतराम करे। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का आज़ादी की जिद्दोजहद में कश्मीरी आवाम के साथ शाना बशाना खड़े होने का आज़म। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 1947 का एक नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक ख्वाबों की ताबीर नहीं होती, हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कश्मीर के मसले का हल चाहता है। कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बनकर उनकी जदोजहद का हिस्सा रहेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। कश्मीरी अपने हक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। एहसन इकबाल ने कहा, कश्मीरियों का सब्र और इस्तेक़लाल सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर कभी खामोश नहीं बैठेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, अहद करते हैं कि कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद में साथ हैं। वफाकी वज़रा का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर के लोगों को जमहूरी हक दिया जाए ताकि वो मुस्तकबिल का फैसला करें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, मसला कश्मीर जिंदा है और रहेगा। मजबूत, रोशन और मुनव्वर पाकिस्तान कश्मीरियों की पुश्त पर खड़ा है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम कश्मीरियों के लिए अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का असेंबली इजलास में खिताब। कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो हिंदुस्तान के सामने ताकतवर और मजबूत रुकावट है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। चौधरी अनवारुल हक का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम पर नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की मुलाकात। कहा, कश्मीरी भाइयों और बहनों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का अयादा करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़ा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून है और रहेगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रवायगा नहीं जाएंगी। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। हुर्रियत रहनुमाओं का क़ौम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उजागर करने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। कश्मीरी कौम बहादुरी के साथ भारतीय दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। आज कश्मीरी आवाम और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। आज़ादी कश्मीर के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी। कश्मीर के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। दिन मनाने का मकसद कश्मीरी आवाम के साथ इज़हार यकजहती करना है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़े होने का अज़म। मुल्क भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ और तकारीब।
बहावलपुर में निकाले गई रैली में सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जहानियों में कश्मीरियों से सारी यकजहती के लिए बाइक रैली निकाली गई। कसूर में शहरियों का कश्मीरियों से यकजहती का मुनफरिद अंदाज। 5 किलोमीटर तवील कश्मीरी परचम के साथ रैली। ननकाना साहब उच्च शरीफ में भी रैलियां। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। ननकाना साहब में सिख बिरादरी का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। जाफराबाद में निकाली गई रैली में शहरियों, सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की शिरकत। केश में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। उबाड़ो नोडेरों में भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई की रफ्तार में कमी आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। तरक्की की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। शहबाज शरीफ विफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था, इसमें ठहराव आना खुशाइंद है। मरियम नवाज वज़ीर आला से बढ़कर एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। अरकान असम्बली की पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आप सबकी रहनुमाई और एतमाद ही हमारी क़ुव्वत और कामयाबी की कलीद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। गजा की पट्टी पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाएंगे। फ़लस्तीनी गजा को छोड़ दें। तामीर नो का कोई काम नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो अमेरिकी फ़ौज गजा में तैनात की जाएगी। मशरिक़ वस्ता वाले फ़लस्तीनियों की मुंतकिली पर मुत्तफ़िक हैं। इसराइल, गजा और सऊदी अरब का दौरा करूँगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। उम्मीद है जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा। ईरान के जौहरी हथियार उसकी बदकिस्मती का बायस होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, अमेरिकी सदर का मंसूबा तारीख साज है। इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं कर सके। ट्रंप के गाजा पर कब्जे के बयान के खिलाफ फ़लस्तीनी हामियों का व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने गाजा बराए फ़रोख्त नहीं के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। प्ले कार्ड पर आज़ाद आज़ाद फ़लस्तीन और जंग की मुजरिमान की मेज़बानी बंद करो के नारे दर्ज थे। ट्रंप के गाजा से मुतालिक बयान पर हमास और फ़लस्तीनियों का सख्त रद्द-ए-अमल। हमास ने ट्रंप के बयान को खत्ते में मज़ीद कशीदगी पैदा करने की साजिश करार दिया। तर्जुमान हमास ने कहा कि किसी भी सूरत अपनी सरजमीन से बेदखली कबूल नहीं करेंगे। ये मनसूबा इसराइली कब्जे और जारियत को मज़ीद तूल देने की कोशिश है। फ़लस्तीनी अवाम ने इस मनसूबे को अपने हुकूक पर एक और हमला करार दिया। कहा, किसी भी सूरत अपनी सरजमीन छोड़कर मिस्र या उर्दन मुंतकिल नहीं होंगे। गाजा कचरा नहीं, हमारी ज़मीन है। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वली अहद के बयान की गलत तशरीह की गई। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से मौक़िफ़ अटल और गैर मुतज़लज़ल है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी अरब का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर दो टोक मौक़िफ़। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से निकल गया। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी ओनरवा की फंडिंग भी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं कि यूएस एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसे बंद कर देंगे। ईरानी सदर से बातचीत करेंगे। तेहरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने अमरीका पर जवाबी हमला किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप का चीनी से बात करने का ऐलान। बीजिंग अगर हम पर जवाबी टैरिफ आयद करता है तो कोई बात नहीं, इस मामले को देख लेंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 साल प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान अपने फलाही कामों और इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते थे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर करने बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए ताउन पर बातचीत। जनवरी में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। सिंध में सरमाकारी की दावत। कहा हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए कोशा है। हुकूमत सिंध सरमाकारों को टैक्स में रियायत, ज़मीन की फ्राहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। कराची में ईवी बस प्लांट के क़याम से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। एक साफ और मुअस्सर ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जानिब मुंतकिली भी तेज़ हो जाएगी। खुर्रम क़याम के लिए कोशिशें। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए जिरगा कल दोबारा तलब। जिरगे में फरीक़ैन की 15 रुकनी कमेटियों के अरकान शिरकत करेंगे। असलहा, हवालगी और बंकर्स की मिसमारी पर होने वाली पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया जाएगा। अपर खुर्रम में भी बंकर्स की मिसमारी। प्योर और कीदों में फरीक़ैन के 2 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 30 बंकर्स अब तक मिसमार किए जा चुके हैं। इसराइल मशरिक़ वस्ता में अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इसराइल लिबनान में सुबकी के बाद गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली चाहता है। इसराइल जनूबी लिबनान पर कब्जे और उसको इसराइल में जम करने की तरफ बढ़ रहा है। इसराइल और हमास में जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद मुश्किल है। मगरिब ने शाम दस्तवे पर रूस, चीन और ईरान को दूर रखा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का मॉस्को में 14वें मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शराह का दौरा तुर्की है। हम मनसब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सिक्योरिटी समेत माशी ताउन और पाबंदियों के खिलाफ रिलीफ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दिफाई माहिदा। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान की शाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। किसी भी शामी सरबराह का 15 साल बाद तुर्की का ये पहला दौरा है। यौम यकजहती कश्मीर पर मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मेला। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कश्मीरियों के साथ है, उनकी हिमायत जारी रखेंगे। आइंदा साल मुजफ्फराबाद में क्रिकेट लीग कराएंगे। पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में भारत में जाकर क्रिकेट खेली। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो नहीं मिला। वहाँ की हुकूमत संजीदा नहीं है।